टॉपिक है ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व प्रणाली। ठीक है, ठीक है। सो जमींदारी जो प्रथा है, ये जो पहले वाली जो प्रथा है, फर्स्ट वाला, ठीक है, ये कौन लेके आया है? ये लाता है जमींदारी प्रथा, उसकी शुरुआत जो होती है वो कौन कर रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो शुरुआत कर रहा है 1793 में। ठीक है, ये जो लैंड सेटलमेंट लेके आया है, इसको आप बोलते हो स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, जो जमींदारी प्रथा है इसको आप स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हो। कब शुरू हो रहा है? 1793 में शुरू हो रहा है। अब अगर ये टाइम को आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, टाइम को अगर आप ध्यान दोगे तो टाइम कहाँ पे? 1793, मतलब ये कुछ आसपास है जहां पे ये बंगाल जीत चुके हैं। ठीक है, मराठों और मैसूर के साथ इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, है ना। मराठा और मैसूर के साथ इनकी लड़ाइयां बड़ाइयां चल रही हैं। अगर 1793 देखोगे तो 1792 के आसपास आपको याद होगा तीसरा मैसूर वॉर चल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपने ये पैर पसार पुसूर चुके हैं, ये थोड़ा सा हैदराबाद के आसपास हैं, ये थोड़ा बंगाल में अपने पैर पसार चुके हैं, मैसूर में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम का हिसाब किताब है। लेके कौन आया है इस लैंड सेटलमेंट को? इस लैंड सेटलमेंट को लेके कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया। यहां तक क्लियर है गाइस? जमींदारी जो प्रथा है इसको लेके कौन आया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया है। कब लेके आया है? 1793 में लेके आया है। किस नाम से इसको जाना जाता है? स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसके कई और नाम भी हैं। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे इस्तमरारी, मैंने भी बताया था आपको, इस्तमरारी कहते हैं, जागीरदारी कहते हैं, इसको कई कई बारी मालगुजारी भी कहते हैं, इसको विश्वेदारी भी कहते हैं। ठीक है, तो जमींदारी जो प्रथा है इसको आप देखो, इसको आप परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हो, मतलब इसको आप बोलोगे स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसी को आप इस्तमरारी भी बोल रहे हो, इसी को आप जागीरदारी भी बोल रहे हो। ठीक है, इसी को आप मालगुजारी भी बोल रहे हो, और इसी को आप विस्पेदारी भी बोल रहे हो। बहुत सारे नाम हैं। मेजरली जो सवाल आता है गाइस, आप लोगों को सवाल आपसे पूछेगा परमानेंट सेटलमेंट को लेके या स्थायी बंदोबस्त नाम पे डालेगा। इधर परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, या फिर स्थायी बंदोबस्त। आपसे यही पूछता है कि ये किसने दिया था, तो आपको क्या बोलने का है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया है। कब दिया है? 1793 में दिया है। कहाँ पे ये शुरुआत करता है? तो ये बहुत ही कॉमन है कि कहाँ पे शुरुआत करता है। तो आपको अगर पता, आपने बंगाल अगर ढंग से पढ़ा हुआ तो आपको समझ आ जाएगा ये शुरुआत जो करेगा बंगाल से करेगा, कि यही वो इलाका है जहां पे उसके पास रेवेन्यू के राइट्स हैं, दीवानी राइट्स हैं। ठीक है, तो उसकी शुरुआत जो होती है वो बंगाल से करता है। क्लियर है यहां तक गाइस? आर वी क्लियर टिल हियर? ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जो भू राजस्व है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये मतलब सीधा डायरेक्टली किसानों से नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लैंड जो है, ठीक है, वो दे दी जाएगी जमींदारों को। ठीक है, जमींदार क्या करेंगे? इस लैंड को दे देंगे पीजेंट्स को। ठीक है, जमींदार क्या करेंगे? एक लैंड जो है किसानों को दे देंगे पट्टे वट्टे पे। ठीक है, और किसानों से वो खेती वेती करवाएंगे, और किसानों से टैक्स वसूलेंगे, लगान वगान जो भी होगा दुगना लगान। तो ये किसानों से टैक्स वसूलेंगे, और किसान जो है टैक्स देंगे इनको, और ये फिर टैक्स देंगे इनको। क्लियर है गाइस? लैंड जाएगी जमींदारों के पास। मालिकाना हक अगर देखोगे आप जमींदारी प्रथा के अंदर,
जैसे नाम से ही साफ साफ नजर आ रहा है, जमींदारी। जमींदारी प्रथा बोले तो इस पर्टिकुलर लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर, इस पर्टिकुलर लैंड सेटलमेंट के सिस्टम के अंदर जो आपके ओनरशिप राइट रहेंगे, जो स्वामित्व रहेगा, वो स्वामित्व रहेगा जमींदारों का। लैंड जो है वो जमींदारों को एलोकेट कर दी जाएगी। जमींदार जो है इसी लैंड को किसानों को पट्टे वट्टे पे दे देंगे, भाई लो ये रहा तुम्हारा पट्टा, तुम इस पे खेती वेती करो। ठीक है, किसान खेती करेगा, अपनी फसल वसल उपजाएगा, उगाएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, किसान जो है, जो लगान रेंट जो भी आप समझ लो, वो क्या करेगा, वो वापस देगा जमींदार को। ठीक है, और जमींदार उसको क्या करेगा, दे देगा सरकार को। ठीक है, तो यहाँ पे जो भू राजस्व है वो यहाँ किसान से डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा है, वो कैसे लिया जा रहा है, जमींदारों के थ्रू। तो जमींदार एक तरह से सरकार और किसानों के बीच में बिचौलिए के काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। सो जमींदारी प्रथा कब आ रही है, 1793 में आ रही है। कौन लेके आ रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आ रहा है। इसमें जो जमीन का स्वामी है या जमीन का जो ओनरशिप है वो रहेगी जमींदारों के पास। ठीक है, तो एक तरह से आप देखो, जमींदार जो हैं वो एक तरह से रेवेन्यू कलेक्टर का काम कर रहे हैं तुम्हारे सरकार के लिए। ठीक है, और वो जो रेवेन्यू जो वो कलेक्ट करेंगे ना, उसमें वो क्या करने वाले हैं, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसके 11 हिस्से करेंगे। ठीक है, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसके 11 हिस्से करेंगे। 11 में से वो 10 हिस्से जो हैं वो गवर्नमेंट को दे देंगे, और एक हिस्सा अपने पास रख लेंगे, अपने मेहनताने के तौर पे, अपनी सैलरी वैलरी के तौर पे। ठीक है, तो मतलब 11 हिस्से कर लिए, 11 में से 10 तो चले गए गवर्नमेंट के पास, एक चला गया जमींदार के पास। ठीक है, उसका जो भी खर्चा वर्चा रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो भू राजस्व में सरकार का हिस्सा जो रहेगा, क्या करेंगे हम, 10/11 कर लेंगे, और जो शेष बचेगा, मतलब 10वां हिस्सा, 11 हिस्से करके 10 हिस्से तो ले लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, और बचा हुआ एक हिस्सा जो है वो चला जाएगा आपके पास लैंडलॉर्ड का। अब आता है कि ये जो प्रणाली है कहाँ कहाँ शुरू करी गई है, तो कहाँ शुरू करी गई है ये प्रणाली, एक तो बंगाल में। ठीक है, कहाँ कहाँ है, बंगाल। और आज के स्टेट देखो तो ये वेस्ट बंगाल हो जाता है ना, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश, एमपी। ठीक है, शुरुआत। ठीक है, तो इसमें जो टोटल मतलब जो पूरा देश जो हमारा है, ठीक है, उसका लगभग लगभग 19% भूभाग पे ये जमींदारी प्रथा थी। ठीक है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूस्वामी घोषित किया हुआ था। ठीक है, तो जितना भी आपका एरिया है इंडिया का जो इनके अंडर था, ब्रिटिशर्स के अंडर था, या यूं कह सकते हो ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया के 19% भाग पे, 19% हिस्से पे, उससे पर ये जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी सेटलमेंट लागू था। क्लियर है गाइस, क्लियर है, क्लियर है। सो भू जो राजस्व है स्थायी तौर पर फिक्स कर दिया गया था, जो कि ज्यादा था, और उसको भविष्य में चेंज नहीं किया जाना था। ठीक है, ये क्या था, ये थोड़ा ज्यादा जरूर था,
और उसको भविष्य में कृषि में निवेश की संभावना को देखते हुए ज्यादा रखा गया था। जब कमीदार कृषि में निवेश करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी, और इसको लेकर के इन्होंने क्या किया, ज्यादा रखा है और ये फिक्स करके रखा हुआ है। क्लियर है गाइस? ये सवाल है। और सवाल क्या है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया है? ओके।